जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक जूनियर वैज्ञानिक ओपी ओझा जी, डॉक्टर ओपी ओझा जी के साथ हम लोग हैं और किसानों की पूरी मंडली जो बलिया से आई हुई है, यहाँ हम लोग भ्रमण करेंगे। भ्रमण का कार्यक्रम अब स्टार्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं हम सभी लोग डॉक्टर साहब के साथ तैयार होकर के अब सुबह के समय में अब निकल है। तो वैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सीड इज मैच्योर एंड वाइबल एम्ब्रियो, मतलब वो पूर्ण परिपक्व होना चाहिए और इसमें आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए ये है। और बीज के कई श्रेणियां होती हैं, जैसे हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले नाभिकीय बीज यानी न्यूक्लियस बीज, वो हम लोग बनाते तो हैं लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट पर्पज के वैज्ञानिक अपने शोध के लिए करता है, वो नहीं मिलता है। उसके बाद आता है ब्रीडर सीड जो हम लोग आपको देते हैं, और ब्रीडर सीड के बाद फिर आप फाउंडेशन फर्स्ट सेकंड फिर सर्टिफाइड। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ से सीड ले आते हैं, क्योंकि ये सीड महंगा होता है, जैसे हमारा गेहूं का सीड है 65 और 20 पैसे किलो है। अगर आप क्योंकि आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ले आते हैं तो हमारा जो प्रजनक बीज है इसकी शुद्धता 99.99% होती है। अगर आप इसको अपने घर ले आते हैं, लगाते हैं, तो कम से कम आप 3 साल लगाइए इसको। तो जब आप 3 साल लगाएंगे तो उस श्रेणी में मिलेगा जब आप बाजार से खरीदते हैं। हाँ, सर्टिफाइड के साथ बिल्कुल। तो इसमें क्या करते हैं, पहले आप जो गांव में अपना बीज लगाएंगे तो जो आपको बीज बोना है, जो लगाना बीज के लिए अलग रखना है, उसको क्या करिए, उसके अच्छी तरीके से पौधे छांट लीजिए, जिसमें रोगी पौधे हटा लीजिए, ऊपर नीचे पौधे उसको हटा लीजिए, उनको फिर अलग से हार्वेस्ट करके अलग बीज के पर्पज रख लीजिए। बाकी आप जो रखते हैं उसमें भी 2 श्रेणी बनाइए। एक अपने खाने के लिए हमारा ये अनुरोध है, आप लोग कीट रसायनों का कम से कम प्रयोग करें खाने के लिए, और जो बेचना है उसमें आप कर सकते हैं लेकिन बहुत नहीं, जब आपको जरूरत पड़े तभी। क्यों? अगर आप जो कीट रसायनों का प्रयोग करते हैं उसका दुष्परिणाम देखते हैं कि लोग कैंसर और इन लोगों आजकल बीमारियां आ रही हैं। वो अभी तो आपको लगता है कि भाई उपज बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, लेकिन जो हम खाते, कोई ना कोई भाई बंधु तो खाएगा उसको, उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर में, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो 3 ग्रुप आप बना लेंगे तो आप एक अपना बीज के लिए, एक खाने के लिए और एक मार्केट के लिए। ये हमारा अनुरोध है और इसको आप 3 साल लगाइए। 3 साल लगाएंगे तब आपको, जो हम कहते हैं आय दुगनी करने की बात, ऐसे ले आएंगे तो आपको घाटा हो जाएगा। लेकिन उसको ले आएंगे जिस तरह हम बता रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही आय आपकी बढ़ेगी। और गेहूं और किसी भी फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका समय से बोया जाना। अगर आपने गेहूं को 15 नवंबर दिसंबर के बीच बो दिया तो आपको उसकी जो सबसे उपज लिमिट होती है वो आपको मिलेगी, लेकिन उसी को आपने 20 दिसंबर के बाद बो दिया, वही खेत पानी सब कुछ है, लेकिन आपको उपज कम आ जाएगी। क्यों? इसलिए उपज कम आ जाएगी क्योंकि जैसे हम आप लगाते हो, मान लीजिए आपने अक्टूबर या नवंबर बो दिया और सभी गेहूँ अप्रैल में जाकर पक जाएगा, तो हमारे पास 5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हम दिसंबर लगाएंगे उसके बाद 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। तो जैसे आपको कहा गया आप 5 घंटे में तैयार होइए और किसी का आप 2 घंटे तैयार होइए, तो जो आदमी 5 घंटे तैयार होगा आराम से नहाए धोएगा, सब कुछ हर चीज़ बढ़िया, लेकिन जो जल्दी करेगा वो हर चीज़ सुई हो रही। ऐसी हमारे पौधों की लाइफ साइकिल जो है, जीवन चक्र है, वो कम हो जाता है। कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो जल्दी उसमें फूल आने लगेगा, जल्दी कल्ले आ जाएंगे, जल्दी। तो उसको जो उसमें जो कल्ले और ये बने सीड फिलिंग का समय है ये कम मिल जाता है उसको, इसलिए उपज हमारी कम आती है। जिधर जैसे ही हम पूर्वी उत्तर की बात कर रहे हैं, वो लोग गेहूं देर में लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि धान भी उनका देर में कटता है, और हमारे पंजाब की तरफ वो टाइम से लगाते हैं, इसलिए दोनों की उपज में अंतर होता है। उनके वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, ज़्यादा धनवान पैसे वाले हैं, हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में ज़रा कम हैं। क्यों? ये ऐसा नहीं कि हमारे पर ताकत नहीं है, हम लोग बुद्धि नहीं है, सब कुछ है, लेकिन समय का थोड़ा फेर पड़ जाता है। वो लोग जल्दी कर लेते हैं अपना काम सारा, उनके यहाँ कट जाती है। और जब आप समय से लगाएंगे और सब कुछ करेंगे समय से, 21 दिन बाद पानी देंगे, फिर खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर कल्ले के समय, ऐसे आप 4-5 पानी इरीगेशन करेंगे तब आपको फसल अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ें कम हो गई तो वो फिर पैदावार कम होगी। हाँ, और कोई नई वैरायटी हाँ बता रहे हैं, इसमें तो नहीं है, उसमें दिखाएंगे। 5 मीटर का लगाते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लिया हमें एक पौधा सेलेक्ट कर लिया,
इसको हमने टैग लगा दिया। जब पक गया उस पौधे को अलग काट लिया, काट करके अलग पैकेट में थ्रेश करके रख दिया। ऐसे 500-1000 पौधे लगा लिए हमने। जो लेंगे उनसे उनकी दोस्ती बढ़ाएंगे, ठीक है। और जितना है, इसलिए ये रास्ता हो गया, ऐसे बीच में 2 डबल है, ऐसा कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग जिधर चलेंगे, कोई भी पौधा रोगी आया, कोई चीज़ अलग कीड़ा आया, उसको हम अलग कर लेंगे। लेकिन हम मानते हैं चूँकि एक ही पौधे के जो बीज हैं, जो पौधे हैं, एक पौधे के जो बीज हैं उनसे जो लगाया गया, उनकी संतति जो है वो एक सार होनी चाहिए। अगर एक सार नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, या इन्वायरमेंटल जो वातावरण का फर्क है, या हमारा जीन में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो हम उस पौधे को नहीं बल्कि पूरी लाइन को हटा देते हैं। उसमें हम मतलब ऐसे ना पुलिसिया नज़र रखते हैं, सबको शक की निगाह से देखते हैं। जो पौधा गड़बड़ है उसको हिला के देख लें, गड़बड़ तो ये इसमें ऐसा तो नहीं है। तो अगर हमें पूरी लाइन रिजेक्ट करनी पड़ी, रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन जो हो पौधा अच्छा हो। अगर पूरी लाइन एक जैसी दिख रही है तो हम उसको क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, थ्रेश कर लेंगे, वो हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं IPS, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन। और एक होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे पौधा, ये हमने ये पौधा सेलेक्ट कर लिया, ये पौधे भी, ये जो है बालियाँ नीचे हैं, ये भी आ गई, समाहित हो गई, तो इससे पौधे थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन एक और पद्धति होती है कि जो मेन सूट होता है, जैसे ये मेन सूट है, ये बाली हमने केवल छांट लिया, ये पेड़ छांट लिया, इसको अलग करके, इसको बीज को थ्रेश करके एक पैकेट लगा दिया। अब पैकेट लगाने के बाद उसको फिर से 1 मीटर लगाएंगे, तो उससे ये होगा कि चूँकि ये स्वस्थ बीज है तो उसके दाने भी स्वस्थ होंगे, तो और अच्छी तरीके से सिलेक्शन, हम चयन प्रक्रिया और अच्छी कर लेंगे। ये हमारा यहाँ सिद्धांत है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ब्रीडिंग। जो हमें ब्रीडर देता है उसको सालों साल हम कैसे उसकी जेनेटिक प्योरिटी, उसकी भौतिक शुद्धता को कैसे बरकरार रखें, ये हमारा काम है। ये बताइए आप कि हम लोगों के तरफ जब ये तैयार होने लगता है तो बोलते हैं लोग, ये सिंचाई मत कीजिए, हाँ, तो दाना पतला हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या ये भी संभव होता है? ऐसा है, जैसे अब ये है, जैसे अभी आ गया है, एलोइस आ गया है, अब नहीं मत करिएगा, अब नहीं करना है, अब मत करिएगा। इसके पहले जैसे फूल हाँ आ रहा है, हाँ, उसमें जरूरी है, हल्का पानी जरूरी है, इसलिए सीड फिलिंग नहीं होती है उसमें। लेकिन उसका बहुत क्रिटिकल टाइम, जानते क्या है उसमें, यह है कि अगर हल्का पानी देंगे, अगर शाम को पानी लगाइए, क्योंकि हवा जो है ना दिन में चलती है, ठीक है, हवा से है। हाँ, अगर पानी हम देते अगर देखिए दोनों कंडीशन आपको नुकसान है। हाँ, अगर आपने पानी नहीं दिया तो दाने हल्के हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा वो कीड़ा नहीं, उसका वो रेसिड्यू है, वो रखा हुआ है। तो ये जो हमारा वैरायटी है 2903 है, ये पंचनागा की सबसे अब तक की सबसे अच्छी वैरायटी है, अभी नई वैरायटी है। और इसकी समय से बुआई है, हाँ समय से देना चाहिए सर। 15 नवंबर से 2903 यूपी 2903, हाँ 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 बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, मैं तो, हम भी किसान के ही बेटे हैं, और चूँकि अब मैं बस्ती से हूँ, हाँ, लेकिन शुरू से मेरा लालन पालन सब यहीं हुआ, और 6 से लेकर इंटर तक, और PhD MSc PhD सब यहीं किया, और यहीं नौकरी मिल गई तो यहीं पर रहने लगे। तो लेकिन लगाव तो रहता ही है जहाँ से होता है। कहते हैं दराती कैसी भी हो, लेकिन काटते हैं तो अपने तरफ खींचती है, ऐसी तो बात है। हाँ, नज़दीकी जिला है। हाँ, तो ये क्या हमें करता, तो ये कहता कि जैसे आपको ये अगर इसको करना होता है तो क्या बोले थे, पानी हाँ, पानी का समय पर करेंगे कि हल्का पानी रहे, लेकिन शाम के टाइम पानी लगाइए। 15 नवंबर से पहले। हाँ, इसलिए करते हैं जब समय गेहूं बोने का समय, आप लोग बहुत आपको अनुभव है, जब मुंह से भाप निकलती है ना, वो ऑप्टिमम टाइम होता है। हाँ, सबसे अच्छा टाइम वही होता है। वो हमें कहने की जरूरत नहीं है कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। उस समय से ऑनवर्ड बोना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे आपने, और जो आप बीज लीजिए, कहीं से बीज लीजिए, वो शोधित बीज होना चाहिए। अगर माल नहीं मिला, अपने घर ही फफूंदी ना थायराम बेबिस्टिन होता है, उसको मिला के बो दीजिए, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे अब है, इसमें हमने एक लगता है कंडुआ रोग, तो उसमें टिल्ट का हमने स्प्रे कर दिए। जैसे बालियाँ आए ना, 5% बालियाँ आती है, तुरंत टिल्ट का स्प्रे कर दीजिए, उससे वो रोग नहीं आएगा, ठीक है। प्रोपिकोनाजोल टिल्ट। क्या प्रोपिकोनाजोल उत्पादन को भी प्रभावित करता है? नहीं,
बिल्कुल नहीं। उत्पादन बढ़ाता है? बढ़ाता नहीं है, जो कंडुआ रोग लगता है उसको चेक करते हैं। हाँ रोग, हाँ दुकानदार हम लोग को बता रहे हैं हाँ कि जब 2-4 बालियां आए हैं हाँ और प्रोपिकोनाजोल को आप स्प्रे करेंगे हाँ। तो इससे पैदावार भी बढ़ेगी। ऐसा है, वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो रोग अंदर के रोग जो हैं वो रोगी नहीं हो पाएंगे, तो स्वस्थ पौधे होंगे, उपज ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें जैविक खेती में भी इसमें भी कोई है ऐसी दवा जो कि छिड़काव कर? नहीं, जैविक खेती का नहीं है। जैविक खेती का हमारे पास उधर है। जैविक खेती में ऐसा है, मैं बताता हूँ जैविक खेती का क्या मतलब है। जैविक खेती के मतलब जैसे हमारा पेट भरा हुआ है, जब तक हमारा पेट भरा है तो हमें यार सूखी रोटी मिल जाए, बासी रोटी मिल जाए, कैसी रोटी मिल जाए, पेट भर जाए हमारा। लेकिन जब हमारा पेट भर गया फिर कहें अब यार पूड़ी मिलनी चाहिए हमें, पूड़ी और सब्जी और पनीर ये सब मिलना चाहिए। तो जैविक खेती वो है, क्वालिटी और पेट भरने के बाद नहीं कि कितना उसमें प्रोटीन है, कितना वो है। पहले तो अपना ये पेट भरिए ना, पेट भरने के बाद होता है वो। जैविक खेती जापान और जहाँ बहुत डेवलप कंट्री है उनके लिए काफ़ी कारगर है। यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत जो पैसे वाले हैं ना लोग, जैविक धान है, जैविक चावल है, 150 रुपये किलो साहब जैविक चावल है, उसको लोग खा रहे हैं। जिंक वाला चावल है, खा रहे हैं। क्यों? उनका पैसा है, उनको हेल्थ हो गई। अब जैसे बार हमारे पास पैसा है हम केवल रोटी दाल खा रहे हैं, जो पैसा है वो फल फूल भी खा ले रहा है। तो मेन ये है हमारा, वही बात मेन बात ये है जैविक खेती है, जिससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ हमारे यहाँ जैविक खेती करने के लिए गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है। नहीं, प्रोत्साहन क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है क्योंकि आजकल हम स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं। सुबह उठते हैं, कसरत करते हैं। अब देखिए घी लोग कम खाते हैं, मैदा कम खाते हैं, चीनी कम खाते हैं, क्योंकि हमारा स्वस्थ रहें। इसलिए तो स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं। हर आदमी सुबह उठ रहा है, कर रहा है, पहले से ज़्यादा जागरूक हैं। इस खाद से जो आपके शरीर कहने को के अनुसार नुकसान हो रहा है, यदि उससे जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं हाँ। तो पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। मिलेगा, इसीलिए उसका 3 गुना उसका रेट मिलता है आपको। हाँ, इसलिए क्योंकि उसकी उपज 3 गुना कम होती है, जी, जी। तो उसको पूरा करने के लिए उसकी रेट 3 गुना ज़्यादा होता है। तो बढ़िया वही है ना सर, बढ़िया। रोग मुक्त भी हो जाएंगे हम लोग, नहीं, बढ़िया। और पैसा भी मिलेगा। बढ़िया है, लेकिन मार्केट भी तो होनी चाहिए। अच्छा, एक मिनट सुनिए, हम आपको वहाँ दिखाएंगे। उसमें कोई जब कीड़े मकोड़ों की दवा ही नहीं है वो घास के लिए, क्या करेंगे आप? पूरा भर जाएगा, आप क्या करेंगे? हाँ, बहुत रोग लग गया था। हाँ हाँ, कंडुआ ही था और प्रोपिकोनाजोल या जो भी फंगिसाइड हम डाले हाँ। उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। और ये हुआ केवल वर्षा की अधिकता पर। हाँ, आप डाले होंगे फिर 22 हो गई होगी, वॉश आउट हो गया होगा, ऐसा भी होता है। नहीं, वॉश आउट नहीं हुआ सर। अच्छा, लेकिन जब बाली निकल करके दूधा बन रहा था फूल का। कि भाई आप क्या हमने बीज लिया और आपका बीज खराब था। अच्छा, आपको कंपनसेशन मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये जो खर पतवार है, हाँ। गेहूं का मामा गुली डंडा, हाँ। इस समय इस रेजिस्टेंस में ये हो गया है सर, हाँ। कि दवा 2-3 बार भी डाली गई और मरा नहीं। हाँ, कठुआ लाना नहीं, ये गेहूं सा ये तो हमारे या गेहूं सा या गेहूं का मामा। एक हमारे यहाँ कारपेंटरा जोन आता है, साफ हो जाता है, उससे गलत कारपेंट्रा जोन खत्म हो हाँ, जाता समझ गया। हाँ हाँ, एक कारपेंटरा जोन आता है, उससे हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। कार्पेंटाजोल भी हम डाले हैं। जोन, कारपेंटरा जोन आपने अगर हमारे आपको दिखाएंगे इसका इफेक्ट हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमारे यहाँ परिणाम उसके सामने हैं। हाँ, अब अगला कभी हाँ, साहब एक ठो रिक्वेस्ट है। हाँ, बताएं। कि अपना एड्रेस, नाम, और यदि कोई दिक्कत हो किसानी में तो हम लोग संपर्क आपसे कर सके, ये चाहते हैं कि दे देते। एक हमारा नंबर नोट कर लिए, लेकिन एक नंबर हम और देते हैं क्योंकि ठीक है, जो जानते भी हैं ये पद हमारा ऐसा है कि ये यहाँ से जा भी सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। हाँ लेकिन वर्तमान में तो है ना। हाँ? हाँ, हाँ। 1 मिनट अपना नाम बोल दीजिए। डॉक्टर ओपी ओझा। डॉक्टर ओझा। ओझा। हाँ, 94 ओझा। हाँ, 94 94 111 111 600 600 54 54। आगे दिखाते हैं। ये हमारे पास एक धन्यवाद मित्रों। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी ओझा जी से, वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी ओझा। उन्होंने गेहूं के पैदावार एवं अन्य पैदावार के बारे में बढ़िया से बताया, कैसे कीटनाशक का प्रयोग करना है, कैसे सब टोटल डिटेल इस वीडियो में। तो आप लोगों से आग्रह है कि भास्कर सोनू चौबे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को एकदम बजाइए, घंटे को। धन्यवाद। यूपी
2903 यूपी 2903 ये वेराइटी है इस गेहूं का। तो बने रहिए चैनल के साथ, लगातार अभी 6-7 दिन तक कृषि से संबंधित भरपूर जानकारी मैं दूंगा। धन्यवाद।